नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दो स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख पाए। आज हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम इसको बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान मेथडों से इसको करेंगे लॉजिक के साथ। आपने इस टॉपिक को पहले भी अपने स्कूल टाइम में किया होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक को देखने का नज़रिया एक बदल जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको देखते ही सम को सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से आज हम शॉर्टकट करने जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम पहले शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे लिख देते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास एग्ज़ाम में भी इसको ऐसे से लिख दिया जाता है, शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया जाता है। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इस वीडियो को आखिर तक देखें और एक भी मिनट क्या है मिस ना करें, क्योंकि हर मिनट आपको एक नई चीज़ें सिखाएंगे हम। तो आज की शुरुआत करते हैं, हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास, अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है, पहले हम बचपन में क्या करते थे, जब हम स्कूल में होते थे हमारे पास एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता था P गुना T गुना R बटा 100। बहुत बड़ा सा लगता था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इस फार्मूले को ही यूज़, लेकिन इसको लिखना हमने नहीं है। हम क्या है, लॉजिक के साथ बातों बातों में इसका आंसर निकाल देंगे। और देखिए हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, 1000 रुपये का क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको पता होगा, इसको हिंदी में भी कह देते हैं, मूलधन कह देते हैं इसको। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। और एक क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा है क्या, प्रिंसिपल। एक होती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे पास दी गई है 6%। और टाइम, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। इन 3 चीज़ों से क्या बनता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सम बनता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास पेपर में ज़रूर दी जाएंगी। तो देखते हैं अब हमने क्या शुरुआत किया था, सिंपल इंटरेस्ट। हमारे जो पहले आज के क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को इसमें मत लाना। जो भी क्वेश्चन अभी आपको कराया जाएगा ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के करवाए जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। टाइम हमारे पास है 2 साल। तो वो कहते कि सिंपल इंटरेस्ट पता करें, वो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पता करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था उसको बिल्कुल नहीं यूज़ करना, बस आपको बताने के लिए लिखा गया था कि आप पहले किस तरीके से क्वेश्चन निकालते थे और अब हम किस तरीके से क्वेश्चन निकालने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। अगर हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल का 6% निकाल दिया, कितना बनेगा, प्रिंसिपल कितना है 1000, पीछे से 2 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाया, कितना आ गया 10। 10 किसकी वैल्यू है, 1% की। तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60। ये क्या है, 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट है। अब वो कितने साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, 2 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 60। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 120। 120 हमारा 2 साल का क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, कितना रहेगा, 120। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के साथ का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है आज सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बेसिक से हाई लेवल की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे क्या है, टफ सम हम करते जाएंगे। ये ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, आज इसको पूरा आपने सीख के जाना है। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 22,000। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 22,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे देते हैं हमें, कितना है, 4%। और कहते हैं कि 3 साल का जो टाइम है, 3 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट पता करें।
ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कभी मत करना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो जो +2 बेस पर होता है उस पर पूछ लिए जाते हैं। तो किसी भी सम को आपने इग्नोर नहीं करना है, हर एक सम की अपनी एक वैल्यू होती है। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 22,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। एक साल का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 4% कर दिया। 4% कितना होगा, 4% इसका 1% कितना होगा 220। तो 4% कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 880। 880 क्या है, एक साल का इंटरेस्ट। तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 2640 रुपये। 2640 रुपये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो बड़ी आसानी से इसको हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। कोई भी हमने जो पहले वाला फार्मूला नहीं लगाया, तो हमने क्या है लॉजिक के साथ किया है सिर्फ। तो इस तरह के शॉर्टकट अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आप बहुत से शॉर्टकट आज सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें शॉर्टकट ही शॉर्टकट भरे हुए हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज आपको क्या है, इसमें सभी शॉर्टकट याद करा दिए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट भी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, टाइम भी। तो सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने पूछ लिया। अब हमारे पास क्या है आगे, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल है हमारे पास 1500। प्रिंसिपल कितना है 1500। तो अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, टाइम दिया गया है 1.5 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया, कितना दे दिया 6300। अब हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल भी है और टाइम भी नहीं है। आपके पास ये क्या है, 4 चीज़ें होनी ही चाहिए पेपर में। 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी कोई मिस हो गई, वो हम क्या है इन तीनों की मदद से हम फाइंड कर देंगे। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देखते हैं, वो कहते हैं कि टाइम कितना दिया है 3.5 साल। 3.5 साल का इंटरेस्ट कितना बना 6,300। 3.5 साल का इंटरेस्ट बना 6,300। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 कितना बन गया 6300। ये क्या है 3.5 साल का है, ये इधर जाकर क्या संख्या पलट जाएगी। तो कितना बनेगा, एक साल का हमारा ब्याज 1800। एक साल का ब्याज हमारा कितना बन गया, जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना बन गया 1800। अब एक साल का ब्याज हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1800 है, और जो प्रिंसिपल है हमारा कितना है 15,000। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखेंगे ये 1800 1500 का 15,000 का कितने % है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गई सभी। ये हमारा आ गया 12%। 12% हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ये नहीं मालूम पता चला कि आपने ये परसेंटेज कैसे निकाल दी, कैसे सॉल्व कर दी, तो आप हमारे इस वीडियो चैनल पर क्या है, आपको एक परसेंटेज के ऊपर एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ यहाँ पर आपको परसेंटेज के नाम से एक वीडियो डाली गई है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि परसेंटेज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में काम आने वाला है। इस टॉपिक में किस परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हर एक सम में हमको परसेंटेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास परसेंटेज में ही दी जाती है। इसलिए आपको परसेंटेज के शॉर्टकट और लॉजिक भी याद होने चाहिए, इसीलिए आपको परसेंटेज का टॉपिक भी सीखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास आगे, तो देखते हैं। अब क्या कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, इसको थोड़ा जा मिटा देते हैं, जगह बढ़ जाएगी हमारे पास। तो देखते हैं, कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम become 3 times itself
इन 8 ईयर। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वो कहते हैं जो एक सम है यानी कि प्रिंसिपल है, सम क्या होता है, सम होता है हमारा प्रिंसिपल। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि जहाँ पर भी हमारे पास सम दिया गया होगा क्वेश्चन में, वो हमारा प्रिंसिपल ही होगा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सम बिकम 3 टाइम इट सेल्फ, यानी कि जो सम है हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना क्या हुआ, ये हमारी है अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में जो क्या होता है, सम होता है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों इकट्ठे होते हैं। तो क्या है, हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल कितना है 100, तो अमाउंट है हमारे पास 300, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि जो प्रिंसिपल है अपने आप का 3 गुना हो जाता है कितने समय में, 8 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने फाइंड करनी है अभी। तो देखते हैं, कहते कि अमाउंट कितनी है 300, प्रिंसिपल कितना है 100। तो हमारा जो कितना बना सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, इन दोनों को माइनस कर दिया, बन गया 200। 200 हमारा क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम का है, 8 साल का। तो 8 से डिवाइड कर दिया तो कितने साल का बन जाएगा, 1 साल का। तो इसको काट देते हैं, इसको काटा तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, 8 दूनी 16 और 5 25 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। क्या होगा, 25% बनेगा। यानी कि 8 साल का जो ब्याज था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट था, वो कितना था 2 साल, 200 बटा 8 किया तो 1 साल का कितना आ गया 25। ये 25 हमारे प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, 25% ही है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 25%। तो बड़ी आसानी से इसको कर दिया हमने, कवर कर दिया, इसमें कोई भी फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं किया, बड़ी आसानी से इसको कर दिया। बात क्या है, समझने की है। अगर आपको स्टेटमेंट एक बार में समझ नहीं आई तो उसको 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आखिर में तो क्या है आपको समझ आ ही जाएगी, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होता है ये सम। और ये क्या है, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम आते हैं, उसमें क्या है, ये अपनी एक विशेष जगह रखते हैं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सम दिया गया है, कहते हैं सम बिकम थ्राइस ऑफ इट सेल्फ। थोड़ा सा चेंज कर दिया, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदल के आएगा ये, इसमें हम क्या है नई चीज़ सीखेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, कहते हैं सम बिकम, सम क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, सम बिकम थ्राइस इट सेल्फ। थ्राइस द 3 टाइम कह सकते हैं, 3 टाइम इट सेल्फ, itself in 10 year, in 10 year। तो वो कहते हैं कि हाउ मैनी ईयर्स it become 6 टाइम इट सेल्फ। तो वो अब क्या कहते हैं कि एक सम है हमारे पास, स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं क्या दिया गया है। वो कहते हैं कि एक सम है हमारे पास, वो कहते हैं कि सम यानी कि प्रिंसिपल, सम हमारे पास है, कुछ भी मान लीजिए 100 है। तो वो क्या कहते हैं कि तीन गुना हो जाता है कितने साल में, अमाउंट जो हमारे पास दी गई है 300 मान ली, क्योंकि 3 गुना हो गया ना, 3 गुना, सम का 3 गुना, सम है जो अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 100 का 3 गुना कितना बना 300। तो वो कहते हैं कि 300 हो जाता है एक सम, कितने समय में हो जाता है 10 साल में। तो वो कहते हैं कि उसी सम को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक सम है हमारे पास, प्रिंसिपल है 100 रुपया प्रिंसिपल है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये का प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि 300 हो जाता है 10 सालों में, तो 600 होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट गलती क्या करता है, आपकी गलती क्या रहती है एग्ज़ाम में। आपने देख लिया ये 3 गुना, यहाँ पर 6 गुना,
यानी कि इससे 2 गुना बढ़ रहा है, तो क्या आप क्या करते हैं कि टाइम को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 10 साल लगे, आप कहते हैं कि 20 साल में हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 गुना हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट की यही गलती रहती है कि इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। हम आपको आंसर निकाल के बताते हैं कि यहाँ पर इसका 2 गुना क्यों नहीं होगा। यहाँ पर स्टूडेंट की यही गलती रहती है कि वो स्टेटमेंट जल्दबाजी में पढ़ता है और क्या सोचता है यहाँ 3 गुना हो गया, यहाँ 6 गुना हो गया, इससे दुगुना हो गया, तो टाइम भी क्या लगेगा, दुगुना लगेगा। लेकिन नहीं, ये धारणा आपकी गलत है। आप आज इसकी धारणा को बदल देंगे हम। तो देखते हैं, सम कितना था 100, अमाउंट कितनी थी 300, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना बना 200। ये 200 हमारा कितने साल में बना, 10 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा, बटा 10 किया तो कितना बना 20। 20% हमारी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20% हमारी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है 100 का हम क्या करेंगे 500, यहाँ पर क्या है 500 बड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था 100, अमाउंट कितनी थी 600, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 500। अगर हमारे पास 1 साल में 20 बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो 500 कितने समय में बढ़ेगा, 500 बटा 20। इसको हमने काट दिया, कितना आ गया 25। 25 साल जो लगेंगे हमारे एक प्रिंसिपल को 6 गुना होने में। तो देखिए आपका आंसर का कितना फ़र्क पड़ गया। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आप क्या करतेंगे, 10 का 2 गुना करके 20 आंसर निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर कितना है, 25 साल। 25 साल लगेंगे एक प्रिंसिपल को 6 गुना होने में। तो देखते हैं इसके साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है थोड़े से। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अभी आपको क्वेश्चन कराया गया है, इस तरीके का एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आगे देखते हैं, हमारे पास कहते हैं कि एक सम है हमारे पास, असम सम ऑफ 7,000, 7 नहीं 5 कर लीजिए, 5,000 रुपीज़ अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750 इन 7 ईयर्स। तो कहते हैं इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट is 2% more then find the new simple interest। तो ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो देखते हैं, पिछले कई सालों में इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल ही रहा है। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहते हैं कि एक सम है कितना, 5,000 का। सम क्या होता है, प्रिंसिपल वो कहते हैं 5,000 है। वो कहते हैं उसको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट 1,750 रुपये का, कितने सालों के लिए, 7 सालों में। टाइम हमारे पास दिया गया है 7 साल। कहते 7 साल में 5,000 पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,750 रुपये। 7 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 1,750 रुपये। तो अब देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 2%। अगर वो कहते कि 2% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 नहीं दिया गया है, ये एक्स ही है, माफ़ करना। तो देखते हैं, कहते कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए। पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें नहीं मालूम। अगर वो कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 था, तो अब 2 बढ़ा के कितना हो गया 6। अगर पहले 7 था तो 2 बढ़ा कर कितना हो गया 9। लेकिन हमें ये नहीं मालूम पिछला क्या है और हम फाइंड भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं, वो कहते 2% रेट बढ़ गया, 2% रेट बढ़ गया। 2% कितने सालों के लिए बढ़ा, 7 सालों के लिए। और किस पर बढ़ा,
ये 5,000 पर। अगर 5,000 का 2% निकाले तो कितना बनेगा हमारे पास? 1% की वैल्यू होगी 50, तो 2% की वैल्यू कितनी बनेगी? 100। तो अगर 2% बढ़ा तो कितना बढ़ेगा? 1 साल के लिए 100, तो 7 सालों के लिए कितना बनेगा? 700। 700 जो है क्या है? 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पर हमारी जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? 700। यानी कि अब नया इंटरेस्ट क्या होगा? पिछले में से हम क्या करेंगे? 700 और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 2450। तो जो नया जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2% बढ़कर आएगा वो कितना आएगा? 2450। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले नहीं सीखा तो स्टूडेंट क्या करता है कि वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लग जाता है और फिर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसमें 2 जोड़ देता है। लेकिन हम नहीं करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि 2% रेट बढ़ गया, हमने भी क्या किया? हम प्रिंसिपल का 2% तक निकाल कर और पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ दिया, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? सही आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है हमारे पास। तो देखते हैं कि आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर वो पेपर में 100% आने के चांस उसके रहते हैं। आपको पिछले कुछ सालों में उस तरीके के क्वेश्चन जो पेपर में ज़रूर मिले हैं। IBPS और SBI PO में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो हम करने वाले हैं। तो कहते हैं कि एक हनी नाम का जो व्यक्ति है हमारे पास, हनी नाम का क्या है? व्यक्ति। कहते हैं वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। कहते हैं इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ इन 2 स्कीम with rate of interest 12% and 20%। तो वो कहते हैं कि हनी है एक, वो कहते हैं कि इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये, उसमें से कुछ हिस्सा जो क्या करता है 2% जो क्या है ब्याज पर लगा देता है, और कुछ हिस्सा क्या करता है 20% ब्याज पर लगा देता है। यानी कि 2 स्कीमें हैं हमारे पास, एक क्या है ए स्कीम, एक हमारे पास क्या है बी स्कीम। तो ए स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और बी का 20%। कहते कि if he received 728 rupees as simple interest end of year, तो then find the sum which he invest स्कीम बी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, इसको आपने सीखना है। तो देखते हैं अब क्या है, एक हनी है हमारे पास, हनी नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये 2 स्कीमों में करता है। यानी कि टोटल कितने पैसे है उसके पास? 5,000 रुपये है, वो 2 स्कीमों में इन्वेस्ट करता है। कौन सी स्कीम है? एक है ए स्कीम और एक बी स्कीम। कहते कि एक का जो है ए जो स्कीम है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और दूसरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 20%। तो वो कहते कि अगर वो दोनों स्कीमों में से 728 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर लेता है, तो वो बताएं कि 20% यानी कि
जो दूसरी जो स्कीम है बी स्कीम है उसमें से कितने पैसे इन्वेस्ट करता है, 5,000 में से बी स्कीम पर कितने इन्वेस्ट करता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स को आपने याद रखना है। आपको इस कराते हैं शॉर्टकट इसका। तो देखते हैं हमारे पास लॉन्ग मेथड तो क्या है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आज आपको क्या है इस सम का शॉर्टकट कराते हैं, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कवर कर देते हैं। तो देखते हैं, वो कहते हैं कि दो स्कीमों में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, दो स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता ए स्कीम में कितना किया, हमें नहीं पता बी स्कीम में कितना किया, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि बी स्कीम में कितना किया। तो हम क्या करेंगे, हम 5,000 का 5,000 किस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ए में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हमने 5,000 ए में इन्वेस्ट कर दिया 12% इंटरेस्ट के साथ 1 साल के लिए, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा, 5,000 का जो 12% आएगा वो कितना होगा हमारे पास 600। अब हमारे पास क्या आ गया कि 600 हमारे पास इंटरेस्ट बना 1 साल का, यदि हम 5,000 का 5,000 ए स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया क्या गया है, वो कहते हैं कि 728 जो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमने तो सारा पैसा बी में लगा दिया और इंटरेस्ट कितना आया 600। हमारा इंटरेस्ट कम क्यों आया, क्योंकि हमने सभी पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिया, क्योंकि इसमें कुछ पैसा जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया गया था, इसलिए उन्होंने टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा दिया है। कितना ज़्यादा दिया है, हम क्या करेंगे 600 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया 128। 128 जो हमारा है रेट कम आ रहा है, 128 हमारा कम है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में हमारे पास 728 दिया, उनका 128 बढ़ के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा यहाँ पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा पर लगाया था। यहाँ हमने क्या कह दिया कि 128 क्या है हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था 8%, तो 128 बटा 8 किया तो 1% की वैल्यू, गुना 100 किया तो टोटल वैल्यू। इसके क्या करेंगे, हम काट देते हैं, ये गया 8 एक कम 8, 4 बचा 8 उसी 48, तो कितना बन गया 1600। 1600 हमने 1600 किसकी वैल्यू आ गई, जो उसने बी स्कीम में लगाया था। 1600 5,000 में से 1600 क्या किया उसने बी स्कीम पर लगा दिया। तो अगर वो पूछ ले कि ए में कितना लगाया है, तो टोटल हमारे पास कितना था 5,000, उसमें से 1600 किस पर लगा दिया बी पर, तो ए पर कितना होगा 5,000 में से 1600 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 3400 रुपया जो उसने ए स्कीम पर लगाया था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन रहता है। और सॉल्व अगर आपने इसको पहले नहीं सीखा तो क्या है आपका ये सम हो नहीं पाएगा, आप क्या है एक्स मानकर करते रहेंगे। हमने बिल्कुल एक्स नहीं माना और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया और कम से कम कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कराया जा रहा है एक बढ़िया स्पष्ट और साफ़ तरीके से करवाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत होगा या सही होगा। बहुत बढ़िया शॉर्टकट्स जो आपको कराए जा रहे हैं और बिल्कुल जो सही और स्पष्ट करवाए जा रहे हैं। तो आज क्या किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही रहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, टाइम होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन एग्ज़ाम में फेस कर सकते थे उस तरीके के सभी क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए गए हैं। और जो बाकी का रहता कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर अगला लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, आप उसको लेक्चर को भी ज़रूर देखें। और एक बार मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में परसेंटेज का टॉपिक है, बहुत यूज़ होता है। अगर आपने परसेंटेज नहीं सीखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर एक परसेंटेज के ऊपर जो लेक्चर बना हुआ है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक में परसेंटेज की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है और क्या है यूज़ ही परसेंटेज होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और अगर आपका कोई सम हो आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप हमारी राय ले सकते हैं, आपका सलूशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख पाएँ और आसानी से सीख पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।